आज की वीडियो में मैं आपको राजपूती 8 कलियों वाले लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग करके बताने वाली हूँ। तो हमारे पास ये कॉटन का फैब्रिक है। लहंगे की लेंथ हम बाद में नापेंगे। जब हम कलियाँ जोड़ लेंगे और लहंगे में नीचे की तरफ मगजी लगा लेंगे, उसके बाद हम लहंगे की लेंथ लेंगे, क्योंकि इस कपड़े में कलियाँ जो है वो बनी बनाई आई है। बस इन कलियों की हमें कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर जो ये बॉर्डर है वो लहंगे में नीचे की तरफ आएगा। ये जो इसमें लाइन दे रखी है वहाँ पर हम कलियों की कटिंग करेंगे। एक कली उरेबी रहेगी तो एक कली सीधी रहेगी। तो सबसे पहले हम इन कलियों की कटिंग कर लेते हैं। चार कलियाँ इस तरफ बनी हुई है तो चार कलियाँ उस तरफ बनी हुई है। बस इसी तरीके से हमें इन कलियों की कटिंग कर लेनी है। यहाँ जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर लेंगे। इसी तरीके से हम सारी कलियाँ कट कर लेंगे। ये हमारी 8 कलियाँ कट हो चुकी है। अब हम लहंगे की मगजी कट करेंगे। तो ये 1 मीटर कॉटन का फैब्रिक है। ये लहंगे के साथ ही आया था। इस पर हम मगजी की कटिंग करेंगे। तो ये 2 फोल्डेड था तो हमने इसको इस तरीके से ट्रायंगल में कर लिया है। यहाँ पर कपड़ा फोल्ड है तो यहाँ से हम मगजी की चौड़ाई 3.25 इंच रखेंगे। अगर आप पहली बार मगजी कट कर रहे हैं तो इसी तरीके से निशान लगा लीजिए मगजी की चौड़ाई का। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसी पट्टी को बाकी बचे हुए कपड़े पर रखेंगे और मगजी की कटिंग कर लेंगे। अब हम कलियों को जोड़ लेंगे। एक कली उरेबी और एक कली सीधी रखते हुए जोड़ेंगे। कलियों को हम फोल्ड करके नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये कॉटन का कपड़ा है, खिसकेगा नहीं। कलियों को बराबर रखते हुए सीधी सीधी सिलाई कर लेंगे। अब ये जो उरेबी कली एक्स्ट्रा होती है इसको हम बाद में लहंगे में गोलाई देते हुए कट कर लेंगे। अब इन 2 कलियों को भी दूसरी 2 कलियों के साथ जोड़ लेंगे। एक कली उरेबी और एक कली सीधी रखते हुए जोड़ेंगे। आधे इंच का मार्जिन रखते हुए हमें कलियों को जोड़ लेना है। ये हमने दोनों तरफ की 4-4 कलियों को जोड़ लिया है। अब हम इन दोनों 4-4 कलियों को जोड़ लेंगे तो ये हमारी 8 कलियाँ जुड़ जाएंगी। ये हमने सारी कलियों को जोड़ लिया है। अब हम ये जो उरेबी कली है इसको लहंगे में हल्की सी गोलाई देते हुए कली की सेंटर तक कट कर लेंगे। अब हम लहंगे की मगजी तैयार करेंगे। तो इस तरीके से दोनों मगजी को बराबर रखते हुए तिरछी सिलाई कर लेंगे।
इस तरीके से हम सारी मगजी को जोड़ लेंगे। अब हम मगजी को फोल्ड कर लेंगे और उसके ऊपर गूना लगा लेंगे। गूने के बीचों बीच सिलाई लगानी है। गूना को फोल्ड करते हुए पूरी मगजी में प्रेस कर लेंगे और मगजी को लहंगे पे लगा लेंगे। जहाँ पर मगजी में ऊपर गूना की सिलाई है उसके पास पास में हमें सिलाई लगानी है। अब हम मगजी को सीधा करेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। ये हमने लहंगे की कलियां भी जोड़ ली है और लहंगे में नीचे की तरफ मगजी भी लगा ली है। अब हम लहंगे की लेंथ नापेंगे। तो सबसे पहले हम लहंगे को यहाँ मगजी की तरफ से फोल्ड कर लेंगे। मगजी को एकदम बराबर कर लेंगे और लहंगे को इस तरीके से बिछा लेंगे। अब ये हमारे नाप का लहंगा है। इसी सिले हुए लहंगे के नाप का हमें ये वाला लहंगा करना है। सिले हुए लहंगे को दूसरे लहंगे की मगजी के बराबर रखते हुए बिछा लेंगे। अब सिले हुए लहंगे का जो नेफा है उसके आधे इंच तक हमें निशान लगाना है। पूरे नेफे पर हमें निशान नहीं लगाना है, सिर्फ आधे नेफे तक ही हमें निशान लगाना है। सिले हुए लहंगे की लेंथ है 37.5 इंच। 37.5 इंच हमें हमारे लहंगे की लेंथ को रखना है। अब हम इस लहंगे को हटा देते हैं और इस लहंगे की मगजी से हमें नाप लेना है। जो हमने आधे नेफे तक सिले हुए लहंगे के आधे नेफे तक जो निशान लगाया था वो कितना आ रहा है, तो वो आ रहा है 37 इंच। आधा इंच कपड़ा सिलाई में जाएगा तो वो हो जाएगा 36.5 इंच। 1 इंच का फोल्ड होने के बाद हमारा नेफा रहेगा तो 37.5 इंच टोटल लहंगे की लेंथ हो जाएगी। इसी तरीके से 37 इंच पर आप 2-3 जगह पर निशान लगा लीजिए। जो भी आपके लहंगे की लेंथ हो उससे आप आधा इंच कम करके निशान लगा लीजिए। अगर आपकी भी लहंगे की कलियाँ इसी तरीके से बनाई आई हो तो। अब जैसा हमने मार्क किया है वैसे ही हम कटिंग कर लेंगे। ये हमने नेफा लिया है, इसको हमने लंबाई में एक बार फोल्ड कर लिया है। अब हमारी कमर है 34 इंच। 34 का आधा होता है 17। 17 में हम 1 इंच मार्जिन का प्लस कर लेंगे तो वो हो जाएगा 18 इंच। 18 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। नेफे की चौड़ाई हमने ली है 3.5 इंच। अब हम लहंगे में नेफा लगा लेंगे तो नेफे को हम सीधा ही लहंगे के नीचे की तरफ रखेंगे और लहंगे की कलियों में 1 इंच की सलवट हम लेते जाएंगे। सारी कलियों में हम 1-1 इंच की सलवटें ले लेंगे और इसी तरीके से हम नेफे को लगा लेंगे। अब हम नेफे को ऊपर की ओर इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे।
अब हम लहंगे की साइड की सिलाई भी लगा लेंगे। नेफे की तरफ से हम 2 इंच तक छोड़ देंगे, बाकी पूरा हम जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारे लहंगे की सिलाई हो चुकी है। अब हम इसको इस सिले हुए लहंगे से नाप लेते हैं, ये इसके बराबर है या नहीं। ये आप देख सकते हैं, ये लहंगा मगजी की तरफ से भी बराबर है और यहाँ नेफे की तरफ से भी बराबर है। तो एकदम परफेक्ट लहंगा हमारा सिल के तैयार हुआ है। ये हमारे लहंगे का फाइनल लुक है।